नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। प्रस्तुत है चार धाम यात्रा का विवरण। चार धाम यात्रा का महत्व, चार धाम यात्रा का इतिहास और कठिनाई, इन सब पर इसमें विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। चारधाम यात्रा 2025। चारधाम यात्रा की शुरुआत और तिथियां। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। इसी दिन सुबह 10:30 बजे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट विधिवत खोले गए, जिसके साथ ही यात्रा शुरू हो गई। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। चारधाम यात्रा का इतिहास लगभग 1200 वर्ष पुराना है और इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। ये यात्रा हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धाम अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। मान्यता है कि इन चारों धाम की यात्रा करने से पापों का नाश और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। चारधाम यात्रा हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में होती है, जहां समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, पल पल बदलता मौसम, बारिश, बादल फटना और सड़कों दुकानों में मलबा पानी आना आम समस्याएं हैं। केदारनाथ जैसे स्थानों पर ऑक्सीजन स्तर सामान्य से काफी कम हो जाता है, जिससे दिल दिमाग पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, गर्म कपड़े, बारिश से बचाव और डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है। चारधाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं और प्रशासन की तैयारी का रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हर पड़ाव पर भक्तों की लंबी कतारें, भक्ति गीत, पूजा अर्चना और उत्सव का माहौल देखने को मिला। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा मार्गों पर आस्था की लहर दौड़ गई। चारधाम यात्रा सिर्फ आस्था और श्रद्धा का मार्ग नहीं है, बल्कि यह शरीर और मानसिक धैर्य की भी कठिन परीक्षा है। चारधाम यात्रा 2025 में ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक उल्लास के साथ साथ मौसम और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आईं। धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हिमालय की प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाती है। इसका मार्ग हरिद्वार, ऋषिकेश से शुरू होकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाता है, जिसमें सड़क, ट्रैक और हेलीकॉप्टर जैसे विभिन्न साधन शामिल हैं। हालांकि ऊंचाई, मौसम और ट्रैक की कठिनाइयां चुनौतियां पेश करती हैं, लेकिन आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं ने यात्रा को सुगम बनाया है। ये यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक एकता का अनुभव प्रदान करती है। सुझाव: यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य जांच और मौसम अपडेट लें। उपयुक्त कपड़े, दवाएं और गाइड की मदद से यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाएं। प्रारंभ: मां यमुनोत्री के दर्शन के साथ हुआ शुभारंभ। 30 अप्रैल 2025 को प्रातः 10:30 बजे जैसे ही मां यमुनोत्री के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खुले, वैसे ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। इसी दिन मां गंगोत्री के भी कपाट खोले गए। इसके बाद 2 मई को भगवान केदारनाथ के और 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुले और आध्यात्मिक यात्रा की पूर्ण चतुर्भुज रेखा पूरी हुई। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित 4 पवित्र धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित इस यात्रा का उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यमुनोत्री, यमुना नदी की उत्पत्ति स्थली, जहां मां यमुना की पूजा की जाती है। गंगोत्री, भागीरथ की तपस्या से प्रकट गंगा का उद्गम स्थल। केदारनाथ, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप, जिसे पांडवों से जोड़ा जाता है। बद्रीनाथ, भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप की पूजा का स्थान, जिसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मौसम ने तीर्थयात्रियों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। तेज बारिश, बादल फटने की घटनाएं और भूस्खलन से रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ मार्गों पर मलबा और पानी दुकानों तक पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू कर दी गई है ताकि आपात स्थिति में राहत पहुंचाई जा सके। इन चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है।
भजन, कीर्तन, ध्वनि यंत्रों और झंडों के साथ यात्रियों के जत्थे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई को उत्साह से पार कर रहे हैं। हर मोड़ पर जयकारों की गूंज और हर हर महादेव की पुकार वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। चारधाम यात्रा केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और सामाजिक सेवा की मिसाल भी है, जहां हजारों श्रद्धालु ईश्वर के दर्शन की लालसा में निकलते हैं। ये थी चारधाम यात्रा की शुरुआत और चारधाम यात्रा का इतिहास और उसके महत्व और कठिनाई से जुड़ी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।